भक्तजनों, बृहस्पतिवार के व्रत में केले के जड़ का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन करते समय वचन, कर्म और मन से शुद्ध होकर इच्छा पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन पीले चने की दाल का भोजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता और गुरु और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की मदद करता, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो किसी को भी 1 रुपए भी दान में नहीं देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। आप कुछ इस प्रकार की कृपा करें कि हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से तो कोई भी दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञादि करो। इस तरह के कर्मों से आपके कुल का नाम लोक और परलोक में प्रसिद्ध होगा। परंतु रानी पर उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे इस प्रकार की संपत्ति की आवश्यकता नहीं जिसको रखने उठाने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। बृहस्पति देव ने रानी को कहा कि हे रानी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। अब तुम मेरे कहे अनुसार करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि रानी का समस्त धन नष्ट हो गया और अब भोजन के लिए भी परिवार दोनों समय तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस तरह राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए मैं दूसरे देश को जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। देश चोरी परदेश भीख बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में से लकड़ी काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। राजा के जाने के पश्चात यहाँ रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाते। एक समय की बात है कि रानी और दासी ने 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत कर दिया। रानी ने अपनी दासी से कहा कि यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग के ले आ। रानी की बहन के यहाँ दासी गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। दासी के आग्रह करने पर रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जब तक पूजा होती है जब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए रानी की बहन कुछ नहीं बोली। इस पर दासी क्रोधित हुई और उसको गुस्सा भी आया और वापस आकर रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत बड़ी धनवान है और बहुत घमंडी भी है। मेरे इतने बार आग्रह करने पर भी उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। यहाँ रानी की बहन ने अपने पूजन पाठ को समाप्त करके अपनी बहन के यहाँ आई और बोली, हे बहन, जिस समय तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं पूजन कर रही थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, वैसे तुमसे कोई बात तो छुपी नहीं है। मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, भगवान बृहस्पति देव सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। देखो, तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। ये सुनकर रानी की बहन
विस्मित में होकर दासी को घर के अंदर भेजा तो दासी को एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। ये देखकर रानी को और दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, वैसे तो हम रोज ही व्रत करते हैं, परंतु इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी गुरुवार का व्रत किया करेंगे। फिर रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि और कथा पूछी। उन्होंने बताया कि जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्के से विष्णु भगवान के केले के जड़ का पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, पीला भोजन करते हैं, पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार भगवान की व्रत कथा सुनते हैं। इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त पर प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन देते हैं, मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वो भगवान बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करेंगी। 7 दिन के पश्चात जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले के जड़ का पूजन किया, भगवान विष्णु की पूजन अर्चना की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, ये सोचकर बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में उन्होंने 2 थालों में सुंदर पीला भोजन वो लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी जी, चलो हम दोनों भोजन करते हैं। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने दासी से बोला, जा तू ही भोजन कर, तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती। दासी बोली कि हे रानी, एक व्यक्ति 2 सुंदर थालों में पीला भोजन दे गए हैं, हम और तुम साथ में भोजन करेंगे। रानी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद और नमस्कार करके भोजन आरंभ किया। उसके बाद दोनों ने प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में धान्य की फिर से कमी जो है वो धीरे धीरे करके दूर होने लगी, परंतु फिर रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी, आपको धन को रखने उठाने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब हमने पुनः धन पाया है तो हमें दान और पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाना चाहिए, जिससे आपका यश लोक और परलोक में फैले और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के सत्कर्म करना प्रारंभ किया। इस प्रकार उसका काफ़ी यश फैलने लगा। कुछ दिन बाद दोनों ने विचार किया कि ना जाने राजा किस हाल में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर ना पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि को राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी तुझको याद करती है। दूसरे दिन राजा जगा तो सोचने लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर प्रभु की आज्ञा मानकर वो अपने नगर को चलने को तैयार हो गया। परदेश में जब राजा पहुंचा तो वो बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुराने दिनों को याद कर रहा था। उस समय जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस वीरान जंगल में किस चिंता में बैठे हो। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और साधु को प्रणाम करके बोले, हे साधु, आप तो सब कुछ जानते हैं। इसने इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। तब साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दो। चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के जड़ का पूजन करो, फिर कथा कहो।
भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना रुपए नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसका समाचार मंगा सकूं। इसके अतिरिक्त मैं कौन सी कथा कहूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। ब्राह्मण नित्य पूजन पाठ करता, ब्राह्मण स्वभाव से बहुत दयालु और धार्मिक व्यक्ति था, परंतु उसकी स्त्री ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण अपनी पत्नी की ऐसी आदतों से बहुत दुखी थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वो कन्या ब्राह्मण के घर बड़ी होने लगी। प्रातः कन्या स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जाप करती, बृहस्पति देव का व्रत भी करने लगी थी। पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। लौटकर जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसको सोने का सूप मिल गया, जिसको वो घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी। एक दिन वो कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय अचानक वहाँ का राजकुमार होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और घर आकर उदास होकर लेट गया और अन्न और जल को त्याग दिया। राजा को जब इस बात का पता चला तो वो अपने मंत्री के साथ अपने बेटे के पास पहुंचे और कहा कि बेटा, तुम्हें किसी प्रकार का दुख हो अथवा किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो और कोई भी कारण हो तो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और कहा, पिताजी, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं, ना किसी ने मेरा अपमान किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक रही थी। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, हे बेटा, तुम ही इस तरह की कन्या का पता लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजा के आदेश के अनुसार मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण को सभी हाल कहा। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही फिर ब्राह्मण देवता के घर गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को सभी हाल सुना दिया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। फिर ब्राह्मण अपनी पुत्री के यहाँ गए और सभी हाल का। पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आए, मैं उनको विधि बतला दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पाठ करो, जिससे तुम्हारी सभी निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठकर प्रातः अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। एक दिन बेटी को बहुत गुस्सा आया और उसने कोठरी में से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया और प्रातः कोठरी में से अपनी माँ को निकालकर स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वो प्रत्येक दिन पूजन पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ अत्यंत धनवान और पुत्रवान हो गई और बृहस्पति देव की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई और ब्राह्मण भी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए।
प्रकार कहानी कहकर बृहस्पति देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उसे और दिन से अधिक रुपए मिले। राजा ने चना गुड़ इत्यादि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया और बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वो व्रत करना भूल गया। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा नगर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन नहीं बनावे और न आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करने पहुंचे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने महल में ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे खूंटी पर अपना हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है, और उसी समय लकड़हारे को जेल खाने में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में डल गया तो वो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म के कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और राजा से कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इसीलिए तुझे दुख प्राप्त हुआ। तू किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 50 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू प्रसाद बनाना और बृहस्पतिवार का पूजन करना। कथा के प्रसाद खुद भी ग्रहण करना और दूसरों को भी देना। इस प्रकार करने से तुम्हारे समस्त जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल खाने के दरवाजे पर पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजन सामग्री मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वो निर्दोष है, वो राजा, उसको छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि के सपने को देखकर राजा सुबह उठा और विचार विमर्श करके लकड़हारे को बुलाकर क्षमा याचना मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा जब अपने नगर को चल दिया तो नगर के निकट पहुंचते उसको बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बन गई थी। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि ये सब किसका है तो सभी लोगों ने कहा ये रानी और बांदी का है। तो राजा को सुनकर आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहा है तो उसने दासी से कहा, दासी, तू दरवाजे पर खड़ी हो जा, क्योंकि राजा हमें बहुत बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाए। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उनको अपने साथ लेवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछा कि बताओ, तुम्हें ये सब धन कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी और बांदी ने कहा, ये सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज ही व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में दाल बंधी रहती और वो दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। ऐसा सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाने लगा। मार्ग में कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने कहा कि यहाँ हमारा आदमी मर गया और तुमको अपने कथा की पड़ी है, परंतु कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाल ली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में चलते एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कहा कि मेरी कथा सुन लो। किसान ने कहा कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक 4 हरैया खेत जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के आगे चलते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में तेजी से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब हाल देखा और पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहा कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर करना। राजा ने लौटकर किसान के खेत में जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। आगे
आगे चलकर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन जब राजा जगा तो देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने कहा, बहन कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पति द्वार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देखो। ऐसा कहकर वो देखने चली गई। वो एक कुम्हार के घर पहुंची जिसका लड़का बीमार था। उसे पता हो चला कि 3 दिन से इसके यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर जगह प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु कोई बालकों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। बहुत दुखी मन से वो अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं, और उदास होकर भोजन किए बिना सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन की कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं, सबको मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धापूर्वक भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी समस्त शिक्षाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद सबको प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा।
बृहस्पति जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। ज्येष्ठानंद आनंद को सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।